बट ये तभी हो पाएगा जब आप सीरियस होंगे, क्योंकि आप एक टीचर बनने की राह पर हैं और टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, पेड बैचेस ले लेते हैं, क्लास लेते हैं, ठीक है, बट जब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने आप को नहीं पहचानोगे कि हमें कहाँ मेहनत करने की नीड है और कहाँ मेहनत करने की नीड नहीं है, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। शेड्यूल उसी तरह प्लान करना है कि अगर हमारा मैथ्स वीक है तो हम 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं और वाले को फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग वाले पे मैम की क्लासेस है, मैंने भी उस टाइम पे वही ली थी और अभी भी वही मैम पढ़ा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकमिंग टू माय चैनल। जैसे कि थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैंने सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 को 30 डेज में विदाउट एनी पेड क्लासेस क्लियर किया एंड सिर्फ क्लियर ही नहीं किया, 100+ मार्क्स भी स्कोर किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है। ऐसे मैंने 30 डेज में 100+ मार्क्स स्कोर किए एंड जेन्युइनली मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ना तो आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं एंड ना ही मैं आपकी कॉम्पिटिटर हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जेन्युइनली कोई हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कराया है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे थ्रू हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। कि सीटेट पास करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लोगों ने इसे बना रखा है। बस मैटर ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस पता कर लेते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की नीड पड़ेगी ही नहीं। तो जब मैंने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने 1 महीने में ही जो मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ा एंड 100+ मार्क्स स्कोर भी किए। मैं इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स स्ट्रेटेजी बताऊंगी। अगर आप उन 5 स्टेप्स स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो अच्छी तरीके से, जैसे मैं बताऊंगी वैसे, आपका एग्जाम क्लियर होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप है कि आप सीटेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें से जो सीटेट का सिलेबस है उसको या तो आप प्रिंट आउट करके अपने स्टडी टेबल के वहां लगा लीजिए या फिर अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर कॉपी कर लीजिए। सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस ही अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप सिलेबस को या तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए और अपने रजिस्टर में कॉपी पेस्ट कर लीजिए या फिर अपने स्टडी टेबल के वहां पर लगा लीजिए। देन सेकेंड स्ट्रेटेजी, देखिए सेकेंड स्ट्रेटेजी होती है ऑब्जर्व करना। आपको ये ऑब्जर्व करने की नीड है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है, पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा मैथ सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड मेरा सीडीपी सब्जेक्ट वीक है, तो मुझे मैथ्स में मेहनत करने की कम जरूरत थी एंड सीडीपी में मेहनत करने की ज्यादा जरूरत थी। तो बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का मैथ्स वीक भी हो सकता है और सीडीपी स्ट्रांग भी हो सकता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जैसे कि पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में सीडीपी होता है, ईवीएस, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है, वो आपके अकॉर्डिंग होगी, आप किसे चूज करते हैं। मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी एंड लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज की थी। बट जरूरी बात कि लैंग्वेज चूज करने में भी बच्चे गलती कर देते हैं, कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। लैंग्वेज के ऊपर मैं अलग से, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बट अभी यहाँ स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी चूज की थी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, ईवीएस, तो ये मतलब 5 सब्जेक्ट हो गए, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस एंड मैथ्स। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करूं तो वहां पे सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं देन मैथ्स एंड साइंस, और अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं देन सोशल साइंस एंड एसएसटी। तो स्टेप 2 में आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है। देन उसको 1 2 3 4 5 ऐसे डिवाइड कर लेना है। लाइक आपका मैथ स्ट्रांग है देन मैथ्स, देन उसके बाद आपको लगता है कि मैं हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ तो हिंदी, एंड देन उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऐसे डिवाइड किए थे, मैथ्स, देन सेकंड नंबर पे हिंदी, देन ईवीएस, देन इंग्लिश एंड लास्ट में सीडीपी। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि आपका कौन सा स्ट्रांग है एंड कौन सा वीक है। अब थर्ड स्टेप यही आता है कि आप कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो थर्ड स्ट्रेटेजी आपको ऐसे फॉलो करनी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप गूगल से कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप वहां से किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पब्लिकेशन की बुक लोगे आप, सब में सेम मिलेंगे आपको। ठीक है,
अब वो आपके ऊपर वेरी करता है कि आप ऑनलाइन मोड पे देखना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड पे देखना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, वहां से आप हर सब्जेक्ट के 30 या 40 क्वेश्चन करिए, बिना पढ़े ऐसे ही करिए। मैथ्स के 30-40 क्वेश्चन करिए, सीडीपी के करिए, हिंदी के, इंग्लिश के, जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सबके 30-30, 40-40 क्वेश्चन खुद करिए, बिना पढ़े करिए। बिना पढ़े का मतलब है कि आप विदाउट एनी क्लासेस वगैरह लेकर आप उन्हें पहले ऐसे ही करके देखिए, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जिस सब्जेक्ट में बिना पढ़े आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, एंड जिस सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे, वो सब्जेक्ट आपका वीक है। ठीक है, तो अब आपको स्ट्रांग एंड वीक का पता लग गया है कि आपको कैसे पता करना है। अब आते हैं फोर्थ स्ट्रेटेजी पे, फोर्थ पॉइंट पे, कि हमने ये तो पता कर लिया कि हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा है एंड हमारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। अब ऑब्जर्व करने के बाद अब वीक एंड स्ट्रांग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना क्या है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना ज्यादा टाइम देना है, किस अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करना है। देखिए, मैं आपको पांचों सब्जेक्ट्स का बताऊंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है तो आपका भी स्ट्रांग हो, या फिर मेरी सीडीपी वीक है तो आपकी भी वीक हो। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस बताऊंगी कि कौन सी क्लासेस अच्छी हैं, ठीक है, और किस क्लासेस को लेके आप इजीली कम टाइम देकर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सीडीपी के लिए मैंने उस टाइम टीचिंग वाला की क्लासेस ली थी, बट जब मैंने ली थी टीचिंग वाला से क्लासेस, तो उस टाइम पे टीचर कोई और थे और अब टीचर कोई और हैं। तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दे रही हूँ हिमांशी मैम का। तो टीचिंग वाला एंड हिमांशी मैम दोनों से आप एक एक क्लास लीजिएगा, फ्री में उनकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे अवेलेबल है। दोनों से एक एक क्लास लीजिएगा, हिमांशी मैम की भी एक क्लास लीजिएगा एंड टीचिंग वाला वे जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे भी एक क्लास लीजिएगा। जिसका आपको अच्छे से समझ में आता है देन उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ फॉलो एक को ही करना है जिसका आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको हिमांशी मैम का अच्छे से समझ में आ रहा है तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको टीचिंग वाले से उन सर का समझ में आ रहा है तो उनकी प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, बट फॉलो किसी एक को करना है। देन सेकंड हिंदी, मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज किया था, तो हिंदी के लिए आरडब्ल्यू की क्लास बेस्ट है। आरडब्ल्यू की फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सर्चिंग में आ जाएगा वो। आरडब्ल्यू से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। एंड इंग्लिश के लिए आप टीचर्स अड्डा की जो मैम है वो अच्छा पढ़ा रही हैं, तो टीचर्स अड्डा से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। देन मैथ्स की क्लासेस भी टीचर अड्डा की बेस्ट हैं। देखिए, मैंने तो मैथ्स की क्लासेस ली नहीं थी, बट मैंने सर्च किया है एंड मैंने उनकी क्लासेस लेके देखी हैं। तो अभी इस टाइम पे जो बेस्ट चल रहा है मैं उसी अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो टीचर्स अड्डा से आप मैथ्स की क्लासेस ले सकते हैं। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है, एनसीईआरटी से आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साइंस के लिए जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस के लिए वो टीचिंग वाला को फॉलो कर सकते हैं। टीचिंग वाला पे मैम की क्लासेस हैं, मैंने भी उस टाइम पे वही ली थी और अभी भी वही मैम पढ़ा रही हैं, तो बेस्ट पढ़ाती हैं वो, आप उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो आर्ट स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, एसएसटी पढ़ना है उन्हें, तो एसएसटी के लिए टीचिंग वाला की क्लासेस हैं एंड आरडब्ल्यूए की क्लासेस हैं। दोनों में से आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट वही की कंटेंट एक का ही फॉलो करना जिससे भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि इधर उधर भागने से ना इस साइड का समझ में आएगा ना उस साइड का समझ में आएगा और बीच में ही फंस कर रह जाओगे। अब मैंने आपको स्टेप टू स्टेप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बता दी है। सबसे पहले आपको सिलेबस नोटिस करना है, सिलेबस को अच्छे से नोट करना है, पढ़ लेना है क्या क्या चीजें हैं। सेकंड, ऑब्जर्व करनी है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। ठीक है, जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक कोई भी एग्जाम है, अगर आप अपने वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रांग पॉइंट्स को नहीं जानोगे तब तक आप सीटेट ही नहीं किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डार्क रियलिटी है। देन थर्ड स्टेप, आपको पीवाईक्यू पे जाना है। पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है एंड स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वीक सब्जेक्ट एंड स्ट्रांग सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, देन लास्ट स्टेप, आपको क्या करना है, तो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें ज्यादा टाइम देना है और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उन्हें कम टाइम देकर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, शेड्यूल उसी तरह प्लान करना है कि अगर हमारा मैथ्स वीक है तो हम 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, और अगर हमारा हिंदी स्ट्रांग है तो हम सिर्फ 1 या आधा घंटा हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो 2 महीने हैं। ठीक है, और 2 महीने बहुत अच्छा टाइम है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, हाइपर मत होइए, क्योंकि सीटेट कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम लोगे और जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे
फॉलो करोगे चीजों को तो इजीली हो जाएगा। क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, पेड बैचेस ले लेते हैं, क्लास लेते हैं, ठीक है, बट जब तक आप अपने आप को ऑब्जर्व करके अपने आप को नहीं पहचानोगे कि हमें कहाँ मेहनत करने की नीड है और कहाँ मेहनत करने की नीड नहीं है, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे आप कितने भी क्लासेस ले लीजिए, ठीक है, बच्चा अगर फ्री में भी पढ़ रहा है और बच्चा पैसे देके पढ़ रहा है, ठीक है, तो फ्री वाला बच्चा भी निकाल सकता है पेपर, लेकिन तभी अगर वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम लेगा, अपने आप को पहचान कर। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। ठीक है, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा, विदाउट सेल्फ स्टडी नथिंग इज पॉसिबल। सो सेल्फ स्टडी तो जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, और पहले ये सब चीजें प्लान करिए, जो जो मैंने बताया है उस तरीके से फॉलो करिए। उसके बाद जब आपकी सारी चीजें सेट हो जाएं कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हमें करनी है, उसके बाद अपनी अच्छे से प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सोच रही हूँ कि डे 1 डे 2 प्रैक्टिस सीरीज लेकर आऊं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, डेली टारगेट कि आज आपको ये करना है, सेकंड डे आपको ये करना है, थर्ड डे। बट ये तभी हो पाएगा जब आप सीरियस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि आप एक टीचर बनने की राह पर हैं और टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।